हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शाहनवाज़ अख्तर। सो अभी हम बात करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। ये चैप्टर है फिज़िक्स का 9th क्लास का। सो फर्स्ट थिंग्स, सो वर्क, व्हाट इज़ वर्क? सो लिटरली मीनिंग अगर हम देखें वर्क का, तो किसी एक्शन को डिनोट करता है, किसी काम करना, जैसे चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, तो इसे हम वर्क कहते हैं। लेकिन इन द फिजिक्स दिस इज़ नॉट सेम एज ए लिटरल। तो यहाँ पे वर्क का डेफिनेशन क्या है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड बाय द एक्शन ऑफ फोर्स देन इट्स सेड टू बी वर्क इज डन। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स की वजह से डिस्प्लेस्ड हो जाए तब हम इसे वर्क का होना कहते हैं, वर्क इज डन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट ए है और इस पर कोई फोर्स एफ यहाँ पर एक्ट हो रहा है और इसमें एस डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ आ गया, इसकी पोजीशन में चेंजिंग आ गई, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया, तब हम इसे कहेंगे कि इस फोर्स के जरिए इस पर वर्क किया गया। ठीक है। सो नाउ तो वर्क को डेफिनेशन तो ये हो गया। अब जो मैथमेटिकली वर्क को हम लिखते हैं वो होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। याद रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, इसको हम लोग आगे देखते हैं। सो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा वर्क इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। फिर वर्क डब्ल्यू क्या है? ये वर्क है। एफ क्या है? ये फोर्स है। और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। नाउ इट इज़, अब यहाँ पे वर्क के बारे में, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी स्केलर क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसका जो ऐसा यूनिट है वो होता है जूल। इसे हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसका अगर हम देखेंगे कि इसके जो बेस यूनिट में क्या रिलेशन है, तो 1 जूल जो होता है 1 न्यूटन मीटर होता है। बिकॉज फोर्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? फोर्स का होता है यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। सो यहाँ पे हो जाएगा 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अब देखिए इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है जूल है, और सी जी एस यूनिट क्या? तो सो इट्स सी जी एस यूनिट इज़ अर्ग। अर्ग क्या होता है? सी जी एस यूनिट है। और अर्ग और जूल में क्या रिलेशन है? तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। यानी अगर आप ऐसा लिखेंगे कि 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल, भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए ये यहाँ पर कंडीशंस हैं। मान लेते हैं कि अगर थीटा जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या हो रहा है? थीटा एंगल है। जैसे देखिए यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स जो है ये ऐसे लग रहा है इंक्लाइन पे, और इसमें डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हो रहा है, तो इसके बीच में एक एंगल क्रिएट होगा जिसको हम थीटा कहते हैं। तब वर्क के लिए क्या हो जाएगा? तो हमने यहाँ पे पहले देखा था ऊपर में कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में क्या होना चाहिए? इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? फोर्स के डायरेक्शन में ये जो है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में लेंगे। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे? फोर्स के कंपोनेंट्स लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो याद रखिएगा कि जो वाई कंपोनेंट होता है वो साइन एफ के साथ साइन थीटा, यानी एफ साइन थीटा होता है, और इसका एक्स कंपोनेंट जो होगा वो एफ कॉस थीटा होगा। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो हम लोग फोर्स भी इस डायरेक्शन का लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से फोर्स हो जाएगा एफ कॉस थीटा और एस हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, सो डब्ल्यू हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। नाउ केस फर्स्ट देखिए, अगर थीटा 0 डिग्री है तब यहाँ पे डब्ल्यू क्या होगा? एफ एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू हो जाती है वो होती है 1। मतलब यहाँ पे जो वर्क है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये किस केस में होगा? कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो उसी डायरेक्शन में उसमें क्या हो रहा हो? डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, तब हम इसे, ये वर्क क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव होगा। जैसे कि कोई ठेला गाड़ी जो खींचता है तो उसमें जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तब हम यहाँ पे वर्क क्या कहलाता है? पॉजिटिव कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड केस है कि अगर फोर्स, अगर जो है थीटा जो वो क्या हो? 90 डिग्री हो, तब यहाँ पर डब्ल्यू क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस 90 डिग्री, और चूंकि कॉस 90 डिग्री जो होता है वो 0 डिग्री होता है, और इस तरह से डब्ल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बिकम्स 0, यानी कि काम कुछ भी नहीं हुआ। ये किस सिचुएशन में होगा? कि मान लो कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और
डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर हो। ये कब होता है, जैसे कोई पोर्टर है और इन्होंने अपने सर पर कोई बॉक्स उठा रखा है और ये चल रहा है, इस तरह से इसको पकड़े हुआ है और ये क्या हो रहा है, चल रहा है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रहा होता है और बॉक्स पर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा होता है। तब इस सिचुएशन में जो होता है वर्क क्या होता है, वर्क इज 0 होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। ना तीसरी जो केसेस हैं वो क्या है कि अगर थीटा 180 डिग्री हो तब मतलब क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 180 डिग्री, और ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि कॉस 180 डिग्री जो होता है वो -1 होता है। और ये कब होगा कि जब जो है फोर्स इस पर इस जिस डायरेक्शन में लग रहा हो डिस्प्लेसमेंट ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि कोई नाव है, बोट है, और बोट को जो है कोई सेलर होता है जो बोट चलाते हैं, तो यहाँ से वो क्या करता है कि स्टार्टिंग में जो कोई लॉग है उसको ऐसे ये जमीन ग्राउंड पर क्या करता है, पुश करता है। तो जो बोट है उसमें इस तरफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स लग रहा है इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ। तो यहाँ पर जो वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 180 वर्क हो जाएगा वो निगेटिव होगा। सो दिस इज द 3 केसेस। अब हम देखते हैं इस पर कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, है ना। सो प्रॉब्लम क्या है, देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है, a man has pulled a car through 35 meter applying a force of 3 Newton. Find the work done by the man. तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, थ्रू और 35 मीटर, तो यहाँ पे s कितना हो जाएगा, s हो जाएगा 35 मीटर, और फोर्स कितना लग रहा है 300 न्यूटन। सो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 न्यूटन। सो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, सो W इज इक्वल टू एफ एस, बिकॉज यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला एफ एस लगाएंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 35 इंटू 300, और इसे जब हम मल्टीप्लाई जूल, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हो जाएगा 10,500 जूल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 2। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट एंगल ऑफ 30 डिग्री with horizontal direction displace it horizontally through a distance of 6 meter. Calculate the work done. तो यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे एक इस तरह से बन रहा है, यहाँ इधर क्या लग रहा है कि एक फोर्स लग रहा है और ये डिस्प्लेस्ड ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि वर्क फाइंड करना है। तो कैसे, यहाँ पे क्या क्या दिया, फोर्स दिया हुआ है। सो फोर्स हम जो दिया हुआ है पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। फोर्स दिया हुआ 5 न्यूटन, और क्या दिया है, एंगल दिया हुआ है। सो वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड डिस्टेंस दिया हुआ 6 मीटर। सो एस इज इक्वल टू 6 मीटर। सो नाउ वर्क क्या होगा, तो F इज इक्वल टू एफ एस कॉस 30 डिग्री, बिकॉज एफ एस वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है थीटा के केस में। सो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। सो नाउ वर्क इज व्हाट, सो F की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। F कितना है 5 न्यूटन है, और S कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और cos 30 की वैल्यू कितनी, cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। आप इसको नोट कर लेंगे, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। सो नाउ यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, तो 2 3 जा 6, सो 5 3 जा 15, 15 √3 जूल इसका आंसर होगा। और अगर आप चाहें तो √3 की वैल्यू भी पुट कर देंगे। √3 की वैल्यू होती है 1.72, और इसको जब आप पुट करेंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो के लिए।